आइए सीखें ब्लो वाले 5 फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और हमारा पहला वर्ड है ब्लो अवे, दूसरा है ब्लो डाउन, तीसरा है ब्लो इन, चौथा है ब्लो अप और पांचवा है ब्लो ऑफ। तो आइए एक एक करके देखिए कि आपको इन फ्रेजल वर्ब्स का कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात ब्लो अवे की करें तो ब्लो अवे का मतलब होता है इम्प्रेस ग्रेटली, यानी किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर लेना या मुतासिर कर लेना, यानी प्रभावित कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरा काम मेरे बॉस को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया या बहुत ज्यादा प्रभावित किया या बहुत ज्यादा मुतासिर किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई वर्क ब्लीव माई बॉस अवे, यानी मेरा काम मेरे बॉस को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, इन फ्रेजल वर्ब्स के इस्तेमाल में अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई लिविंग नाउन है तो उसे आप ब्लो के बाद लिखेंगे, यानी ब्लो और अवे के बीच में लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है बिलीव माई बॉस अवे। हो सकता है कि आप यह सोचें कि मैंने यहाँ बिलीव क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने ब्लो का सेकेंड फॉर्म लिखा जो है बिलीव। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपका पहला लेक्चर मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया या मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया या मुतासिर किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर फर्स्ट लेक्चर ब्लीव मी अवे, यानी आपका पहला लेक्चर या भाषण मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है बिलीव मी अवे, यानी बिलीव और अवे के बीच में लिखा है मी जो है एक लिविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने पहला फ्रेजल वर्ब समझा कि ब्लो अवे का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर लेना या मुतासिर कर लेना, यानी इम्प्रेस ग्रेटली। अगर हम बात ब्लो डाउन की करें तो ब्लो डाउन का मतलब होता है गिर जाना, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आंधी या तूफान से कोई चीज गिर जाए, यानी जब कोई पेड़ या घर हवा के झोंके से गिर जाए तो वहां पर हम कहते हैं ब्लो डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तूफान में एक पेड़ गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ ट्री ब्लू डाउन इन द स्टॉर्म, यानी तूफान में एक पेड़ गिर गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आज इस तूफान में कई पेड़ उखड़ सकते हैं या गिर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेनी ट्रीज में ब्लो डाउन टुडे इन द स्टॉर्म, यानी आज इस तूफान में कई सारे पेड़ उखड़ सकते हैं या गिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा फ्रेजल वर्ब समझा कि ब्लो डाउन का मतलब होता है गिर जाना या उखड़ जाना। खासकर इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज आंधी तूफान या हवा के झोंके से उखड़ जाए या टूट जाए या गिर जाए। अगर हम बात ब्लो इन की करें तो ब्लो इन का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से आ जाना या किसी इंसान का अचानक से आ जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह आज सुबह अचानक कनाडा से आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ब्लीव इन फ्रॉम कनाडा दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह वह अचानक कनाडा से आया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरा दोस्त राजू आज अचानक मुंबई से आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड राजू ब्लीव इन फ्रॉम मुंबई टुडे, यानी मेरा दोस्त राजू आज अचानक मुंबई से आ गया। यहाँ मैं आपको बता दूं ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है बिलीव। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लो इन का मतलब समझ में आया कि ब्लो इन का मतलब होता है किसी इंसान का या किसी चीज का अचानक से आ जाना। अगर हम बात ब्लो अप की करें तो ब्लो अप का मतलब होता है फटना, यानी एक्सप्लोड। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बिना किसी संकेत के बम फटा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बम ब्लीव अप विदाउट एनी वार्निंग, यानी बिना कोई वार्निंग दिए बम फट गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आज बस स्टॉप पर एक बम ब्लास्ट किया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ बम वाज ब्लोन अप ऑन द बस स्टॉप टुडे, यानी आज बस स्टॉप पर एक बम विस्फोट किया गया। ये सेंटेंस भी पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लो अप का मतलब समझ में आया कि ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, यानी फटना।
अगर हम बात ब्लो ऑफ की करें तो वर्ड ब्लो ऑफ का मतलब होता है मुलाकात या मीटिंग रद्द कर देना या न करना। यानी अगर कोई मीटिंग होने वाली हो तो उसे कैंसिल कर देना या रद्द कर देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो माई बॉस ब्लू ऑफ द मीटिंग एट द लास्ट मिनट, यानी आखिरी मिनट में मेरे बॉस ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया या रद्द कर दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो ड्यू टू बैड वेदर द मीटिंग वॉज ब्लू ऑफ, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि खराब मौसम के वजह से मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि ब्लो अवे, ब्लो डाउन, ब्लो इन, ब्लो अप और ब्लो ऑफ क्या है।